हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 1 नवंबर 2020 की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनकी बात करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये सभी खबरें हमारे आगामी परीक्षाओं में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगी, उपयोगी होंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो 31 तारीख यानी कल जो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर हमारी कंटेंट से फर्स्ट शिफ्ट में 50 में से 40 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले। तो आप सभी अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस की, जो 31 अक्टूबर को मनाया गया और ये 2014 से हर साल मनाया जा रहा है। और 31 अक्टूबर को जो हमारे लौह पुरुष कहे जाने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और अब की बार उनकी 145वीं वर्षगांठ मनाई गई। और इन्होंने हमारी भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत से संघर्ष किए हैं और एकीकरण के दौरान भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने भारतीय रियासतों में एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत में संघ बनाने के लिए। और इनका जो जन्म है 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। और ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे। जो इनको सरदार की उपाधि है वो बादरोली की महिलाओं के द्वारा मिली थी। और सरदार का मतलब होता है प्रमुख या नेता। और गुजरात की जो नर्मदा ज़िला है उसके अंदर केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा इनके सम्मान में नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई है। हमारी पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि एक प्रमुख व्यापारी भुगतान नेटवर्क जिसका नाम है भारत पे, इसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लोन लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी कि जो भारत पे है ना, अब वो यहाँ पर भारत पे के जो व्यापारी हैं वहाँ पर 99.5% शुद्ध यानी 24 कैरेट सोने की खरीद और बिक्री यहाँ पर कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए भारत ने सेफ गोल्ड के साथ यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर सुविधा देने के लिए अपनी भागीदारी की है, सेफ गोल्ड ने भारत पे के साथ मिलकर। और यहाँ पर फिनटेक उत्पादक की जो नई श्रेणी है, इसका शुभारंभ है वह लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय उत्पादों के संपूर्ण विस्तार के प्रस्ताव के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप यहाँ पर किया गया है। भारत पे के जो सीईओ हैं वो हैं असनीर ग्रोवर और इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। हमारी अगली न्यूज़ है कि शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि एक पीपीएल कहाँ पर खेला जा रहा है, तो ये खेला जा रहा है इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। और इंदौर वही शहर है जो चौथी बार लगातार स्वच्छता के अंदर शीर्ष स्थान पर बरकरार है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। यहाँ का राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इनको यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। हमारी अगली न्यूज़ है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी और आईआईटी जो कानपुर है इसने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इटली के 2 संस्थान हैं फोस्करी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, सोप्रीडेंजा आर्कियोलॉजी, बेले आरती पेसेजियो वेनिस के बीच में इन्होंने समझौता किया है। और इस समझौते के अंदर इन्होंने जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं उनकी बहाली और संरक्षण की यहाँ पर मांग की है। तो किसने? आईआईटी कानपुर ने। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक हैं वो वी विद्यावती हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। हमारी अगली न्यूज़ है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR, इन्होंने एक वैश्विक कला प्रतियोगिता करवाई थी। यहाँ पर यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट के नाम से ये वैश्विक पेंटिंग प्रतियोगिता थी। और यहाँ पर अपनी कलाकारी के लिए बांग्लादेश का एक लड़का था 6 वर्षीय जिसका नाम था अंजार मुस्तन अली। इसने यहाँ पर $1000 का विशेष पुरस्कार इसने जीता है। किसने जीता है?
बांग्लादेश के लड़के ने अंजार मुस्तीन अली ने $1000 पुरस्कार जीता है। ये प्रतियोगिता किसने करवाई थी? ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने और यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट के नाम से करवाई थी। ICCR के जो अध्यक्ष हैं वो विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक हैं श्री दिनेश की पटनायक। हमारी अगली न्यूज़ है कि नासा का सोफिया चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की, यानी नासा का जो सोफिया है उसने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। सोफिया की फुल फॉर्म देखें तो होती है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ये सोफिया है। और इसने यहाँ पर उसके ऊपर जो कोल्ड ट्रैप होता है यानी जो बर्फ़ जमा होती है उसको भी यहाँ पर शामिल किया है। और यहाँ पर उन्होंने एयरबोर्न टेलीस्कोप से डाटा का उपयोग करके और उसके शोधकर्ताओं ने यहाँ जो चांद की सतह है उसको 3 की बजाय यहाँ पर 6 माइक्रोन से पहले की तुलना में अधिक सटीक तरंगदैर्ध्य पर स्कैन किया। और यहाँ पर आणविक जल के जो वर्णक्रम है उनको फिंगरप्रिंट को अलग करने की अनुमति यहाँ पर दी। जो नासा है उसके प्रशासक हैं जिम ब्रिडस्टाइन और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। हमारी अगली न्यूज़ है कि डैनियल मेनेकर एक पुरस्कार विजेता फिक्शन और नॉन फिक्शन के लेखक हैं और द न्यूयॉर्कर और रैंडम हाउस के एक लंबे समय के संपादक हैं, जिन्होंने एलिस मुनरो, सलमान रुश्दी, कोलम मैकमैन के साथ काम किया और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। हमारी अगली न्यूज़ है कि भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट SAI यानी साई के नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया है। तो साई नामक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ये किया है हमारी भारतीय सेना ने और ये एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है। और ये एप्लीकेशन है ये एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस है, वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का यहाँ पर समर्थन करती है और टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे ही है कार्य करती है, इनके जैसे ही है। साई को CRT से संबद्ध ऑडिटर और आर्मी साइबर ग्रुप के द्वारा यहाँ पर विट्रो किया गया है। हमारी अगली न्यूज़ है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO, संघाई सहयोग संगठन, इसकी जो विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने वाले जो मंत्री हैं उनकी 19वीं बैठक थी, उसकी मेज़बानी भारत ने की है। और इसकी जो अध्यक्षता है वह हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई है। जो ये वर्चुअल बैठक हुई थी इसके अंदर शामिल थे SCO के महासचिव व्लादिमीर नोरोव, किर्गिस्तान गणराज्य, काजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के यहाँ पर मंत्री इन्होंने इसी में भाग लिया है। जो हमारे 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार थे उसके अंदर जो भारतीय फिल्म गली बॉय है इनको बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। और यह अवार्ड कर्स काले और द सोल्वेज ऑडियो कलेक्टिव को भी दिया गया है। यहाँ पर जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो ली ब्यूंग हुन को दिया गया है द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट के लिए। एक्ट्रेस का दिया गया है जांग डोंगयू बेटर डेज के लिए। बेस्ट जो सिनेमाटोग्राफी है ये डोंग जिनसोन को दिया गया है। बेस्ट कस्टम डिजाइनर ये पचरेन श्रावतान पोंग को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये जियोसुई फॉर सो लॉन्ग माई सन ये चाइना को दिया गया है। बेस्ट एडिटिंग है ये यंग जिन मो को दिया गया है। बेस्ट फिल्म है वो पैरासाइट को दिया गया है जो साउथ अफ्रीका की है। बेस्ट न्यू कॉमर है ये जैक्सन ई को दिया गया है बेटर डेज के लिए। बेस्ट न्यू डायरेक्टर है ये हिक्कारी को दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है ये रयो कैसे को दिया गया है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का दिया गया है कोसू चिन को। बेस्ट स्क्रीन प्ले को के लिए अवार्ड दिया गया है बोंग जॉन हो और हन जिन ओन को, ये भी पैरासाइट के लिए। और बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का अवार्ड है वो कर्स काले द सैल्वेज ऑडियो कलेक्टिव गली बॉय को दिया गया है। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन ये दिया गया है हां जुन ली को। और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स ये दिया गया है टोमी किजो को। बेस्ट साउंड के लिए दिया गया है योशिफुमी कुरेशी को। हमारी अगली न्यूज़ है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि धरनी वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है,
तो ये तेलंगाना राज्य ने किया है और तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, उन्होंने किया है। यानी जो वहाँ की ज़मीन है, वहाँ की भूमि है, उसके पंजीकरण के लिए यहाँ पर ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।